बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बादाम के शरबत की एक नई रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कुदरती एनर्जी ड्रिंक है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमने 1 पाव बादाम भिगो के रखे हैं ओवरनाइट, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको कम से कम 6 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखें। अभी आप देख सकते हैं इनके छिलके बहुत ही नरम हो चुके हैं, बड़ी आसानी से इनके छिलके उतर रहे हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप इसको ऐसा भी नहीं है कि बना नहीं सकते। 5 मिनट लगेंगे इन सारे बादामों को हमने छील लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बादाम सारे हमने छील लिए हैं, और ये जो पानी आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो भी मैल वैल थी सारी इसकी निकल के बिल्कुल बादाम साफ सुथरे हो गए हैं। इस तरह से जब आपने बादामों को साफ सुथरा कर लेना है, सारे छिलके उतार लेने हैं, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल के 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देना है। यहाँ पे हम 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और 2 घंटे के लिए इसको साइड पे रख देंगे। छीली हुई गिरी को 2 घंटे हो गए हैं पानी के अंदर भिगोए हुए। अब आपने जग के अंदर शामिल कर देना है जिसके अंदर जूस बनाते हैं। पानी आपने इसका ज़ाया नहीं करना इसी पानी के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर ही तो सारा मुगल्लिज़ात है। अब आपने पानी समेत गिरियों को ब्लेंड कर लेना है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको दरदरा दरदरा नहीं पीसना, सही अच्छी तरह पीसना है। थोड़ी ज़्यादा देर लग सकती है, लेकिन पीसिएगा अच्छी तरह तो इंशाल्लाह आपका जो शरबत है बड़ा ही कमाल का बनेगा। ये देखें कितना स्मूथ इसका पेस्ट बना है। थोड़ा गाढ़ा होगा। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे लेना है एक पैन के अंदर हमने पानी लिया है, तकरीबन 1 लीटर पानी है। इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी को इस तरह से बुलबुले उठना शुरू हो जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि पानी बॉयल होना शुरू हो गया। एक दफ़ा आपने इसके अंदर चम्मच सा हिला देना है, और उसके बाद इसमें शुगर ऐड कर देनी है। यहाँ पे चीनी हमने आधा किलो ली है, लेकिन आप घबराइएगा मत। ये चीनी हमने क्यों लिया आधा किलो, आगे चलकर आपको बताते हैं। अगर आपके पास आधा किलो नहीं है तो आपने ये वाला जो कप होता है आप चाय का, ये 2 कप भर के आप शामिल कर लें। ये मोर देन इनफ है 1 लीटर पानी के लिए। पानी को ऑलरेडी बॉयल आ चुका था, तो चीनी ने फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाना है। 1-2 मिनट के लिए आप इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे तो चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल बारीक थोड़ी थोड़ी रह गई है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसके अंदर शामिल कर देना है जो पेस्ट बना के रखा है बादाम का। सारा अच्छे तरीके से जग को साफ़ कर लीजिएगा, और जो बचेगा उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपने पकाना है, आंच फुल नहीं रखनी, आंच आपने दरमियानी रखनी है। जग के अंदर जो भी बचा था खंगाल के उसको भी शामिल कर दिया है। दूध को बॉयल आने से पहले हमने इसके अंदर 2 चुटकी के बराबर इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। ये अगर आप फुल उबलते हुए दूध में शामिल करेंगे तो इसकी रोड़ी सी बन जाएगी, इसलिए इसी स्टेज पे आप शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि जब हमने इसके अंदर पेस्ट शामिल किया तो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया। अब इसको बॉयल आना शुरू हो गया जी, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर झाग बनती रहेगी और ये बर्तन से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है और बर्तन से बाहर इसको नहीं जाने देना। ये जूं जूं गाढ़ा होता जाएगा ये नीचे जाता जाएगा, इसको स्पेस मिलती जाएगी बर्तन में, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अरे भाई 10 से 12 मिनट ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर इसको आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप पूरी गर्मियां मज़े करेंगे। बादाम के इस शरबत को हम पकाते जाएंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इस स्टेज पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका लेवल नीचे चला गया है और ये मुसलसल उबल रहा है, लेकिन बर्तन के ऊपर बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो जब ये वाली स्टेज आ जाए तो आप देख सकते हैं नीचे चूल्हा भी उसी स्पीड से जल रहा है। बिल्कुल हमने स्लो नहीं किया कि स्लो करके आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह ये उबल रहा है दूध, लेकिन ये बर्तन से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब इस स्टेज पे आ जाएगा तो आपने समझ लेना है कि ये अच्छा खासा थिक भी हो चुका है और पक भी चुका है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। बादाम का शरबत जो हमने तैयार किया जी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको गिलासों में डालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, बर्फ अपनी मन मर्जी के हिसाब से ले लेनी है। जितना आप इसको ठंडा करना चाहते हैं उतना, और आधा आधा गिलास आपने इस शरबत का डाल लेना है। अब जो चीनी हमने पहले ज़्यादा डाली थी वो इसीलिए ज़्यादा डाली थी कि इसका आपने फुल गिलास नहीं लेना, आधा गिलास लेना है, और आधा ऊपर आपने इसके पानी शामिल कर लेना है। बहुत ही मज़े का बनता है। जितना चिल पानी आप इसके अंदर शामिल करेंगे इतना ही मज़े का आपका शरबत बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत ही मज़े का, इसको आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आपने कोई सी भी बोतल जो
आपके घर में अवेलेबल है वो बोतल आपने ले लेनी है और उसको भर के आपने फ्रिज के अंदर रख लेना है। 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ देखिए हमारे पास ये रूह अफ़ज़ा वाली एक बोतल है, इसको हमने भर के स्टोर कर लिया है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।